9 दिन है, 9 पड़ाव है, 10 दिन है, 9 रातें हैं। पहला स्थान दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से गिरखोद मंदिर पहुंचेगी, मेडिकल कॉलेज के पास चरक भोजन लेंगे, दशहरा मैदान में रात्रि विश्राम दूसरे दिन करेंगे, वल्लभगढ़ मंडी में तीसरे दिन दोपहर का भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम सीकरी में करेंगे, पृथला में लूथरा जी की भूमि पर दोपहर का भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम 10/11/2025 को सेकेंडरी स्कूल पलवल में करेंगे, दोपहर का भोजन पलवल शुगर मिल में 11 तारीख को करेंगे, रात्रि विश्राम 11/11/2025 को मित्रौल प्रधान जी की भूमि पर करेंगे, दोपहर का भोजन 12 तारीख को बंचारी जेपीएम में करेंगे और रात्रि विश्राम 12/11/2025 को होडल मंडी में करेंगे। दोपहर का भोजन कोट वन बॉर्डर सेंटेक्स के पास 13 तारीख को करेंगे, कोसी मंडी में 13/11/2025 को रात्रि विश्राम करेंगे। दोपहर का भोजन बैकमेड इंडस्ट्री के सामने 14 तारीख को करेंगे, रात्रि का विश्राम गुप्ता रेजिडेंसी 14/11/2025 को करेंगे। दोपहर का भोजन यादव हरियाणा ढाबा वालों के पास में 15 तारीख को करेंगे, रात्रि विश्राम या तो छठी कला के पास या राधा गोविंद जी मंदिर के पास करेंगे। इसकी सूचना भी एन मौके पर 1-2 दिन पहले पद यात्रा के प्रारंभ होने के पहले प्लस माइनस करके बता दिया है। अंतिम 4 धाम छठी यात्रा होते हुए यह पद यात्रा बांके बिहारी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए 16 तारीख को पहुंचेगी। 7 तारीख से 16 तारीख तक की ये रूपरेखा है। बागेश्वर बालाजी एवं बांके बिहारी मिलन पद यात्रा नाम दिया गया है। इस पद यात्रा में यमुना बचाओ आंदोलन प्रमुख रूप से है। इस पद यात्रा में पदयात्रियों को कुछ निर्देश दिए गए, वो जरूर पहुंचाएं। हमारी हाथ जोड़ इस पद यात्रा में बालाजी का धर्म स्वरूप धर्म ध्वज व भारत माता का तिरंगा, हमारे भारत का तिरंगा दोनों ध्वज चलेंगे। दोनों ध्वजों का सम्मान सभी पदयात्रियों को करना अनिवार्य। थोड़ा सा देख लीजिए। प्रतिदिन प्रातः काल जब तक राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा ना हो जाए तब तक पदयात्रियों को आगे नहीं चलना है। जब राष्ट्रगान हनुमान चालीसा और शपथ हो जाए इसके बाद पदयात्रियों को चलना प्रारंभ करना है। इस पदयात्रा में अत्यधिक समुदाय के आने की संभावना को देखते हुए वृद्ध, बीमार, रोगियों को पदयात्रा में सम्मिलित नहीं होना है, ऐसी अपील की जाए। इस पदयात्रा में पड़ाव प्रतिदिन का 15 किलोमीटर पर है। 15 किलोमीटर एक दिन में चलना है। 8 घंटे लगभग पैदल चलना है। पैदल 15 घंटे चलना बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी लोगों की भावनाओं को और उनके शरीर की पीड़ा को देखते हुए यह विशेष रूप से अपील की जा रही है, रबड़ की चप्पल या जूता पहनकर आपको कोई कष्ट ना होता। इस पदयात्रा में भगदड़ वाली जगहों से बचें। रास्ते में दूसरे मजहब के मिलने वाले जितने भी स्थान हैं उनका सम्मान रखना हम सबका दायित्व है। हमें किसी भी प्रकार से हुट्टरबाजी, किसी भी प्रकार से पथराव, किसी भी प्रकार से किसी भी मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है। यदि आप उपद्रव करते हैं तो आप हमारे पदयात्री नहीं हैं, हमारी आज्ञा है, क्योंकि सबकी भावनाओं का सम्मान करना हम सबका दायित्व है। हम सब वैचारिक यात्रा निकाल रहे हैं, ना कि कोई राजनीतिक यात्रा। आगे प्रतिदिन विश्राम होने के पूर्व में साफ सफाई से आप अपने सामान को सुरक्षित रखेंगे। 30 बसें चलाई जाएंगी। यदि आप थक जाते हैं तो आपको बसों की व्यवस्था है, बस में बैठ करके आराम कर सकते हो, पदयात्रा में चल सकते हैं। जहाँ चाय फलाहार मिलने की व्यवस्था है वहां पर रास्ते में भगदड़ न मचाएं। महिलाओं को आगे प्रसाद पा लेने दें। एक दूसरे को सहयोग करें। घर से थाली और लोई यानी एक कंबल जरूर लेकर के आवें, ताकि आपकी थाली आएगी तो हमारा खर्चा भी थोड़ा कम होगा और स्वच्छता भी बनी रहेगी और नुकसान भी नहीं होगा। डिस्पोजल से पृथ्वी पर भी दुरुपयोग नहीं होगा। इस पदयात्रा में घर घर जाकर के पीले चावल बांटे। मिलने वाले गांव के प्रधान लोग स्वागत करने वाले लोगों को गले लगाएं और उनको भी संकल्प दिलाएं कि आप भी अपने मन की कुभाव को मिटाइए। भारत हिंदू राष्ट्र है, आपस का भेदभाव मिटाइए। ऐसे विचारों को प्रस्तुत करें। यात्रा में किसी आवश्यक मुसीबत में एक बात ध्यान रखें, या किसी भी परिस्थिति में हमको दूसरे साइड पर नहीं चलना है। जो साइड तय की गई उसी तरफ चलना है।
और वह किसी भी प्रकार से वाहनों को नहीं रोकना है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन को सबसे आगे रास्ता देना है। यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो स्वयं रास्ता की लाइन बनवाने के लिए खड़े हो जाए।